आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सांबा के रामगढ़ में। और रामगढ़ में अगर बात की जाए तो पिछले कुछ सालों से ज़बरदस्त लोगों को किल्लत है, बिजली को लेके परेशानी है। खासकर इस इलाके की बात की जाए तो इस इलाके में ज़्यादातर लोग जो हैं वो किसानी से जुड़े हुए हैं, और किसानों को इन दिनों पानी की सख्त ज़रूरत होती है। और बिजली ना मिलने के कारण किसानों को बड़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी धान की फसल जो है वो इस समय लग रही है, वो लग नहीं पाती है अच्छे से, जिसके कारण उनको साल भर जो है वो साल भर का नुकसान हो जाता है। तो कल बिजली को लेके इस इलाके के लोगों ने प्रदर्शन किया, और प्रदर्शन के बाद तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे। लोग एक ही डिमांड कर रहे हैं कि अगर विधायक जी, जहाँ के जो विधायक हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी, अगर वो अपने सीडीएफ से फंड दे रहे हैं, पीछे सरकार फंड दे रही है, ये लोग अगर किराया दे रहे हैं, तो फिर बिजली क्यों नहीं मिल पा रही है? तो कौन इसके पीछे जिम्मेवार है, और कल क्या हुआ, क्या-क्या प्रोटेस्ट में रहा, और कितनी देर प्रोटेस्ट रहा, और उसके बाद की क्या पूरी वारदात रही? हमारे साथ तमाम लोग रामगढ़ के बने हुए हैं, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम गुरमेल सिंह है। गुरमेल जी, कल देखा प्रोटेस्ट, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ। जी। क्या कुछ कहेंगे, कितनी समस्या जो है वो बिजली को लेके यहाँ बनी हुई है? सर, बात ऐसे है कि ये जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं कि हमें कोई शौक नहीं है कि हम लोग प्रोटेस्ट करें, क्योंकि हम ज़िम्मेदार लोग हैं, हमें हो और बहुत सारे काम हैं। इस समय पैडी का सीज़न चल रहा है, हमें 1 मिनट भी मतलब कि बेल नहीं है कि हम कहीं जाकर प्रोटेस्ट करें। लेकिन मजबूरन जो डिपार्टमेंट जो है, ये चाहता है कि ये लोग जो हैं, ये घर से बाहर निकलें और प्रोटेस्ट करें। प्रोटेस्ट करने के बाद हम लोग काम करें। ये इनकी मतलब कि नालायकी है, हम कह लेंगे, क्योंकि जैसे आप बात कर रहे हैं कि डॉक्टर देवेंद्र कुमार मन्याल जी की, जो हमारे यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं, उन्होंने मतलब कि जो 50 एमवीए का ट्रांसफार्मर है वो भी पिछले दिनी जो जुड़वा दिया है, वो अच्छे तरह से चल रहा है। जो 33 केवी का जो फॉल्ट रहता था, वो मुश्किलें जो हैं वो हल हो चुकी हैं। लेकिन डिपार्टमेंट की नालायकी ये है कि इन्होंने जो रिसीविंग स्टेशन थे, वो अपने मेंटेन करके नहीं रखे। वो 33 केवी चलने के बाद पावर पीछे से ठीक-ठाक आ रही है, और यहाँ पे ये लोग जो हैं 5 मिनट भी लाइट नहीं चला पा रहे हैं। कल हम 12 बजे जहाँ पे आए थे, और जहाँ पे दुबे साहब जो एडब्ल्यू हैं, और जितने भी जेई हैं वो सारे यहाँ पे मौजूद थे। वो उन्होंने बहुत मतलब कि हालाँकि उनका काम नहीं था। काम जी एसटीडी विंग का था, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी ज़िम्मेवारी समझते हुए उन्होंने पूरा दिन यहाँ पे लगाया। पूरा दिन लगाने के बाद उन्होंने मतलब कि कुछ पैनल कट करके दूसरी जगह डाले, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लाइट जड़ी जो है वो आधा घंटे से ऊपर नहीं जा रही थी। एक 1000 इसकी कैपेसिटी है और 450 पे ये ट्रिप कर रहा था। फिर भी मतलब कि उन्होंने ज़ोर लगाया कि ये चल जाए, लेकिन नहीं चल पाया। बाद में उन्होंने जवाब दे दिया कि हमारे बस का काम नहीं है, हमारे पास मैकेनिक ही नहीं है जो इसको ठीक करे। तो उसके बाद फिर हम लोगों ने, जब उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए, तो उसके बाद हम लोगों ने जब कॉल दी, तो लोग आए यहाँ पे फिर प्रोटेस्ट हुआ। उसके बाद एक्शन एसटीडी और एक्शन जो मेंटेनेंस है जावेद सर, वो भी यहाँ पे पहुँचे, और उसके बाद इन्होंने आश्वासन दिया कि लाइट जो है वो 2-2 घंटे रात को चलेगी, और सुबह जो ट्रांसफार्मर है, जो 6 एमवीए का ट्रांसफार्मर पिछले 6-7 महीनों से यहाँ पे पड़ा हुआ है, वो जो है वो सुबह इंस्टॉल कर दिया जाएगा, और आज शाम को लाइट जो है वो चला दी जाएगी। 3 घंटे लाइट आएगी और 1 घंटे कट होगा। तो हम इसके लिए हम इनके शुक्रगुज़ार भी हैं कि चलो, देर आए दुरुस्त आए, चाहे हमारे प्रोटेस्ट करने के बाद इनको होश आई, लेकिन चलो इनको होश आई है। अभी काम चल रहा है, अभी शाम को देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट आता है। बाकी आपका भी हम बहुत-बहुत धन्यवाद। कसूरवार कौन है इसमें? कसूरवार कौन है? सर, कसूरवार एसटीडी विंग है। क्योंकि एसटीडी विंग का ये काम है, उन्होंने ही ये मतलब कि सारा जो ट्रांसफार्मर लगाना था, जहाँ इस ट्रांसफार्मर को सप्लाई देनी थी, वो उनका ही काम है। तो ये उन्हीं की गलती है, इन्होंने पीछे तो सारा ठीक हो गया, लेकिन आगे जो रिसीविंग स्टेशन है उसको इन्होंने सही नहीं किया। यहाँ पे जो फॉल्ट थे, अभी भी अंदर जो पैनल हैं, कुछ पैनल खराब हैं, जो जिन्होंने पैरेलल दोनों ट्रांसफार्मर को पैरेलल चलाना था, वो अभी भी खराब है। वो अभी भी ठीक नहीं होगा, वो अभी सिर्फ़ ये ट्रांसफ़ॉर्मर ही लगाएँगे, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। तो मैं जनाब आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जो जनता की आवाज़ है वो सरकार तक पहुँचाते हैं, और आप ही की वजह से जितने भी काम हो रहे हैं, ये मीडिया को इसका जो श्रेय है वो मीडिया को जाता है। हम आपके बहुत शुक्रगुज़ार हैं, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? अर्केश शर्मा। ये समस्या कब से समस्या है इतनी बड़ी? एक 5-7 साल से है, हुँ, तो इस साल से वो ज़्यादा ही हो गई, ज़्यादा ही हो ज़्यादा हो गई है। गई। हुँ। तो कितनी ज़रूरत रहती है बिजली की इन दिनों? हमें तो 24 घंटे मिल जाए वो अच्छी है। हुँ, मिलती नहीं है, मिलती तो 2 घंटे या 24 घंटे में, हुँ, लाइट तो आती नहीं है, हुँ, 2 भी नहीं मिलती। मैं आ गया कि बस। 10 मिनट आई, 10 मिनट के बाद फिर बंद होगी।
10 मिनट आई, 10 मिनट के बाद फिर बंद होगी, उससे कोई पानी थोड़ी तो है जमीन बच्चों में। की पढ़ाई भी सफर, सब कुछ, बूढ़े हैं घर में वो भी परेशान होते हैं, लाइट ना हो तो सब कुछ परेशानी रहती है, गर्मी भी बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो देखो अभी काम चल रहा है, क्या होता है आज ये शाम तक। प्रोटेस्ट का ही क्यों वेट करते हैं कि प्रोटेस्ट होगा तो फिर हम देखो काम ये अपनी तनख्वाह लेके घर में सोए रहते हैं, लोग आएंगे तो काम करेंगे, बोलेंगे तो हो जाएगा, नहीं होगा तो चलता रहेगा। ऐसे जो पीर बाबे का प्रसाद है वो लेते हैं, ये वो खा रहे हैं। क्या कहेंगे गवर्नर साहब से आप? हम क्या कहेंगे, इन लोगों को थोड़ा खींच के रखना चाहिए, कम से कम इनको ये सोचना चाहिए कि हम इतने दिन तनख्वाह ले रहे हैं, लोगों को परेशानी ना हो, हम भी इंसान हैं, ये भी इंसान है, तो ये सोचते नहीं हैं। ये तनख्वाह बिल देते हैं हम, 500 रुपया एक मोटर का किराया आता है, 3-4 हज़ार रुपया घर का किराया है, तो क्या करेंगे, हम तो दे रहे हैं, कोई सुनता नहीं। कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता। चलो देखो आज शाम तक हो सकता है ठीक हो जाए। तो सुना कुछ और, हाँ हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा ही प्रकाश चंद। कितनी ज़रूरत रहती है इस समय में बिजली की, खासकर किसानों को? और ये रामगढ़ का इलाका पूरा अगर बात करें तो किसानी से जुड़ा हुआ है। स- जनाब, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इधर आए हैं हमारी बात सुनने के लिए। हम कह रहे हैं कि तकरीबन 15 से 20 साल तक इनका यही स्यापा कि 2 घंटे बत्ती देंगे, बीच में कट मारेंगे, कोई सिफारशी आ जाता है, और इनका ऐसा बुरा हाल बना दिया इन्होंने हमारा। 5 से लेके 7 भैया हर घर में बैठे हैं, जो कि खाना भी उनको चाहिए, चाय भी चाहिए, और 3 टाइम खाना चाहिए उनको, और काम बिल्कुल नहीं हो रहा। पावर बिल्कुल बंद हो कि ना कि बंद है। सिर्फ क्या है, बैठे हैं इधर आके, कोई काम नहीं हो रहा। हम इतने परेशान हैं, बिल डेली आ रहा है, बिल महीने, इस बार 400 आया, दूसरी दफ़ा 500, तीसरी दफ़ा 600, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा बिल आ रहे हैं। हम चाहते हैं चलो जो साल में टोटल हमें 2 महीने बत्ती चाहिए पैडी के टाइम, उसके बाद हमारा क्या कणक का सीजन आ जाता है, एक दफ़ा पानी लगाएंगे कणक हो जाती है। 2 महीने के लिए इनको पता नहीं क्या हो जाता है क्या नहीं। इतना स्टाफ है इनके पास, इतना कुछ है, लेकिन हमको इन्होंने रुलाना शुरू कर दिया। हम बहुत परेशान हैं इनकी वजह से। हम चाहते हैं किराया लो, काम करो। इनके पास लाइनमैन, कोई लाइनमैन बचा जिसका बाजू नहीं कटा, जहाँ जिसको चोट नहीं लगे। कईयों की तो डेथ होगी, जैसे पलोटा में हुई, गोविंदगढ़ में हुई। क्या तकरीबन क्या अपील करेंगे आप गवर्नर हम साहब से? हम गवर्नर साहब से यही कहते हैं कि भगवान के लिए हमारे को पानी दे दो, हमें पानी के बिना हम नहीं रह सकते। ऐसे तो बोल रहे हैं हमने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया, हमने उसका कर दिया, इसका कर दिया। हम कहते हैं वो हमारे को तो दे दो, जो बचा हुआ पानी है हमारे को दो। हमारे को तो नहर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नहर चाहिए। बिजली तो हो गया ग्लूकोज, कभी आई कभी गई, कभी आई कभी गई। हमारे को भाई नहीं, पानी अभी अभी चाहिए। कल अधिकारी आए थे, आश्वासन मिला, आपको लगता है कि मामला हल हो पाएगा अभी? इतना नहीं होगा जितना जितना किसानों को चाहिए, इतना नहीं होगा। वो आए थे शाम को, ये होगा वो होगा, लगाएंगे, ऐसा करेंगे वैसे, लेकिन हमें कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल ना के बराबर है। तमाम रामगढ़ के लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे, किसान थे, जो इनको, इनका ये कहना है कि सिर्फ 3 महीने के लिए बिजली जो है वो ज़्यादा चाहिए इन्हें, क्योंकि पैडी का सीजन होता है, यानी कि धान की फसल इन्होंने लगानी होती है, और उसके लिए पानी की जो सख्त ज़रूरत होती है, और साथ ही साथ घर में भी बिजली जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रदर्शन करने के बाद ही अधिकारी हरकत में आते हैं, और सारा कसूर अगर हम बात करें तो इसमें लोग ये कह रहे हैं कि एसटीडी विंग, जो एक एसटीडी विंग है डिपार्टमेंट का, वही कसूरवार है, क्योंकि 1 साल पहले उन्होंने जो वादे किए थे कि 3 महीने में बिजली ठीक हो जाएगी, वो 1 साल के बाद भी ठीक नहीं हुई। तो एसटीडी विंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जो है वो मांग की जा रही है। विधायक से हमारी बात हुई, उन्होंने हमसे फ़ोन पर बात की, उन्होंने कहा कि 50 लाख मैंने अपने सीडीएफ से रामगढ़ के लिए दिया हुआ है, ताकि बिजली को जो है वो ठीक किया जाए, बिजली के ढांचे को ठीक किया जाए। लेकिन जो कसूरवार है वो एसटीडी विंग है, एसटीडी विंग जो है वो काम नहीं कर रहा सही में। तो क्या कुछ कारण है, क्या नहीं है, लोग इसमें पिस रहे हैं। हालांकि नुकसान जो है लोगों को हो रहा है, नुकसान जो है किसान का हो रहा है, और किसान का नुकसान
देश का नुकसान, क्योंकि किसान को देश की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है और किसान उगाएगा नहीं तो देश खाएगा क्या। तो यही हालत अभी जो किसानों की बनी हुई है रामगढ़ में, इसको देखते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से अपील की जा रही है और यही डिमांड की जा रही है कि जो एसटीडी विंग है उसके खिलाफ कार्रवाई कार्रवाई की जाए, अधिकारियों को पूछा जाए, उनको नोटिस में लिया जाए कि क्या कुछ है समस्या, क्यों नहीं लोगों की समस्या हल हो पा रही है। अगर बिल दे रहे हैं, अगर ये लोग डिपार्टमेंट का साथ दे रहे हैं, अगर ये चाहते हैं बिजली देना तो किराया देने के बावजूद भी इनको बिजली नहीं मिल रही है, तो किसान बहुत मुश्किल में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि डिपार्टमेंट प्रदर्शन के बाद क्या कुछ करता है, या फिर अगर अधिकारी जो बड़े बड़े अधिकारी कल यहाँ पहुंचे थे, आज भी जहाँ पहुँच रहे हैं, वो क्या कुछ करते हैं, लोगों की समस्या हल होती है। रामगढ़ को क्या 15-20 सालों से जो समस्या आ रही है, उससे क्या ये जम्मू कश्मीर का प्रशासन लोगों की समस्या हल कर पाएगा? आने वाले दिन ही बता पाएंगे, लेकिन किसान अभी भी नाखुशी दिख रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये हर साल उन्हें प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, हर साल उन्हें रोड बंद करने पड़ते हैं, हर साल रिसीविंग स्टेशन पर हाई हाई करना पड़ता है। और अब उम्मीद है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि बिल देने के बावजूद भी अगर हमें पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है, तो डिपार्टमेंट जो है वो इसका कसूरवार है। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी से बार बार अपील की जा रही है कि एसटीडी विंग के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनके अधिकारियों को पूछा जाए कि क्यों नहीं जहां पर जो सिस्टम है वो ठीक किया जा रहा है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर।